Hello 8th class students, I am starting your SST class today 8 August 2020. As you know, we have completed the first chapter about our constitution. बेटा अगर आप लोगों के पास ये बुक नहीं है और ये वीडियोस आपके पास आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो वीडियोस दिखाए गए, जो वीडियोस आपके पास आए हैं, आप उनको 2-3 बार जैसे रिवाइज़ करके देख लीजिए, ठीक है। और इजीली आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री को, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखिए आंसर ये लिखेंगे आप, अ डेमोक्रेटिक country needs a constitution because a constitution tell us the fundamental nature of our society. The constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. फिर से देखिए, a democratic country needs a constitution because a constitution tells us a fundamental nature of our society. A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want to country to be governed. ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अपना, look at the wordings of the two documents given below. The first column is from the 1990 Nepal Constitution. The second column is from the more recent Constitution of Nepal. यानी कि नेपाल का जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था, मोनार्की सिस्टम था उस टाइम का, और ये दूसरा जो अब वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके दौरान का। तो देखिए जो पहला जो था उसके अंदर आर्टिकल जो 35 है, एग्जीक्यूटिव पावर, द एग्जीक्यूटिव power of the kingdom of Nepal shall be vested in his majesty and the council of minister. तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर किसको दी गई है, उनके मेजेस्टी को, राजा को और उसके मंत्रियों को। और जो यहाँ आर्टिकल 75 है ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर किसको दी जाएगी, पावर ऑफ नेपाल शैल परसुएंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ बी वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे मंत्रिमंडल को दी गई है एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। तो क्या डिफरेंस बताओगे, आर्टिकल 35 गिव्स ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स टू हिज मेजेस्टी, मीन देयर वॉज मोनार्की सिस्टम, बट आर्टिकल 75 शोज द डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, what would happen if there were no restriction on the power of elected representatives? क्या होगा अगर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो जिन नेताओं को हम चुन रहे हैं, उन नेताओं पर उनकी जो पावर्स हैं उन पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, कोई रोकथाम नहीं होगी। तो कोई क्या हो सकता है, क्या क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो आंसर देखिए, if there are no restrictions on the power of the elected representatives, the leaders might misuse the powers given to them. misuse कर सकते हैं अपनी powers का। The Indian Constitution provides safeguards against the misuse of power by our political leaders. The Constitution lays down rules that guard the citizens against misuse of power. फिर से देखिए, if there are no restrictions on the power of the elected representatives, the leaders
might misuse the powers given to them. The Indian Constitution provides safeguards against the misuse of power by our political leaders. The Constitution lays down rules that guard the citizens against misuse of power. आप एक बार फिर से देखिए, वैसे तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रिपेयर किया था, लेकिन थोड़ा सा लर्न करने में टाइम लगेगा इनको, तो आप एक बार फिर से अच्छे से समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है? तो अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज a constitution tells us the fundamental nature of our society. A constitution helps serve as a set of rules and constitution क्या है? एक तो वो हमारे फंडामेंटल नेचर को बताता है, यानी कि आधारभूत जो प्रकृति है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे समाज की, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व अ सेट ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जो नियम है, जो प्रिंसिपल सिद्धांत है, उनका एक ग्रुप है। दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री, जिस पर देश के सभी लोग एग्री होते हैं, अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे, और इसी बेस पर इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न, और इसी बेस पर वो अपनी सरकार को खुद चुनते हैं और अपना देश पर खुद अपना शासन चलाते हैं। आर्टिकल 30 सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो 2 कॉलम दिए गए हैं, इनके अंदर नेपाल का प्रीवियस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो राजा को और उसके मंत्रियों को दी गई है, और यहाँ जो फेडरल एग्जीक्यूटिव है इसके अंदर जो पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दी गई है। तो दोनों के बीच अंतर बताना है। तो आर्टिकल 35 गिव्स ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स टू हिज मैजेस्टी, mean there was monarchy system, but article 75 shows the democratic system. थर्ड क्वेश्चन है कि अगर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी पावर्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो क्या गड़बड़ हो सकती है? तो इफ़ देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, the leaders might misuse the powers given to them. जो उनकी पावर्स हैं वो उनका मिसयूज़ कर सकते हैं। The Indian Constitution provides safeguards against the misuse of power by our political leaders. अगर हमारे political leaders अपनी पावर्स का मिसयूज़ करते हैं तो उनके खिलाफ हमारा भारत का जो संविधान है वो सेफ गार्ड यानी कि हमें सुरक्षा प्रदान करता है। The Constitution lays down rules that guard द सिटीज़न अगेंस्ट मिसयूज़ ऑफ पावर। हमारा जो संविधान है उसने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जो कि हमें सुरक्षित करते हैं किसी भी नागरिक को अगेंस्ट मिसयूज़ ऑफ पावर, अगर कोई भी अपनी शक्तियों का मिसयूज़ करता है तो। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन आज मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आज आपको अपनी फेयर नोटबुक में बिल्कुल इसी तरह से आपको पहले तो डेट मेंशन कर लेना आज की, उसके बाद में आप सब्जेक्ट तो जैसे रह गई SST चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आप 1 से लेकर ये 3 तक ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप इनको प्रॉपर मैनर में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।